प्रदेश में सत्ता का संग्राम छिड़ा हुआ है और भोपाल में हम हैं। भोपाल में पीसी शर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और बहुत सारी चीजें जुड़ती जाएंगी अगर हम जोड़ना शुरू करें तो। सीधा सवाल, बहुत अच्छे से अभी आपने अपनी जनता को संबोधित किया, बहुत सारी बातें बताई। प्रमुख मुद्दा जिसको लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? प्रमुख मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से लोगों को राहत नहीं है। 50% भ्रष्टाचार मध्य में चल रहा है। आप देखिए कि प्याज, जो एक गरीब आदमी का रोज का कि एक प्याज फोड़ा और एक रोटी खा ली, वो 100 रुपए किलो हो गया। चने की दाल 100 रुपए हो गई। दाल रोटी खाएंगे, प्रभु के गुण गाएंगे। जब दाल ही नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा, प्रभु के गुण कहाँ से गाएगा? ये बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खत्म हो गया है। और 18 साल के बाद मुख्यमंत्री को, बीजेपी की सरकार को 1000 रुपए लाडली बहना के नाम से देने की बात करना पड़ा, जिसमें वृद्धा पेंशन बंद कर देते हैं, जो कमलनाथ जी ने 600 की थी। वृद्धा पेंशन बंद करके उनको देके केवल चुनाव में वोट लेने के लिए ये सब किया गया। और ये बहनों ने पहचाना, कई लोगों से पूछा गया कि भाई ये मिल रहा है, और वो चुनाव तक है, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो ये, लेकिन कमलनाथ जी ने इस चीजों से निपटने के लिए जो 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए अकाउंट में और 100 यूनिट बिजली फ्री, इससे ये किया कि लगभग 5000 का फायदा एक परिवार को। छोटी मोटी नौकरी, एक तरफ चीजें, जो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, गैस सिलेंडर और बिजली, उसमें राहत, और बाकी घर चलाने की पैसा। बच्चों के लिए भी 500 से 1500 रुपए रखे, कॉपी किताब लेके आए, पढ़ो पढ़ाओ। और वृद्धा पेंशन भी बढ़ा के 600 से 1200, 25 लाख का इलाज फ्री। यानी ये आदमी के घर की जो दुर्दशा है, उसको व्यवस्था में बदलने का काम इस माध्यम से किया, ये सोच विचार किया। और दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है कि 4 लाख करोड़ का कर्जा है मध्य प्रदेश में। हम सब पे एक 50-50 हजार कर्जा है। सिस्टम कोलैप्स है, और बीजेपी भी समझ गई कि मुख्यमंत्री के बस की नहीं है, तो 6 खड़े कर दिए। तो ये ओके भी दिया उनने कि मैं बहुत याद आऊंगा। मुख्यमंत्री इनका हक नहीं देना है कि रजिस्ट्री हो। अपना घर में एक बगल में मकान और था, वो भी कब्जे में कर लिया कि भाई अब हटना तो है ही, तो वो मकान बदलना पड़ेगा। तो जहाँ जो मकान है 74 बंगले में, तो बगल में एक चौहान इनके सांसद थे, उनका भी ले लिया और उसको डबल कर लिया। अपनी व्यवस्था पहले ही कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की कोई व्यवस्था हो जाए, इनको रजिस्ट्री मिल जाए या इनको दाल रोटी मिल जाए, इसके उनका कोई दिमाग नहीं रहा। ठीक है, एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपके विरोधी के बारे में खूब बात हो रही है, इशारों में आप भी कहते हैं और आपके तमाम समर्थक कहते हैं बाहर का आदमी आया है। देखिए, उनका सबसे बड़ा बाहरी मामला ये है कि लोग बता रहे थे साहब वो कहीं मध्य हुजूम घूम रहे थे, तो वो समझे कि यही उनकी विधानसभा है, तो उनको विधानसभा की सीमाएं पता नहीं। तो और निश्चित तौर पर इस इलाके से उनका कोई संबंध नहीं रहा। मैं बीडीए का अध्यक्ष रहा, यहाँ का विधायक रहा, पार्षद रहा, मंत्री रहा, और इस इलाके में रहता हूँ। तो ये मैं समझता हूँ कि घर घर में बच्चे से लेके बूढ़े तक सब पहचानते हैं। तो मैं समझता हूँ ये फर्क तो है, और मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ, ये फर्क तो है। आखिरी सवाल, जब आपके विपक्षी से बात करिए तो वो कहते हैं कि उनका तो खुद टिकट बड़ी मुश्किल से हुआ, आखिरी लिस्ट में हुआ, हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो जब पार्टी को ही भरोसा नहीं तो लोग कैसे भरोसा करें? खुद का भी देख लें कि दूसरी जगह था, यहाँ उठा के उनको कुछ देना ही था, उनको तो यहाँ कर दिया। भाई मैं तो यहाँ का विधायक था ही, सिटिंग विधायक, मंत्री रहा हूँ। देर आए पर दुरुस्त आए। चलिए, देर आए पर दुरुस्त आए। एक अपील जो हम कर सकते हैं वो ये कि 17 तारीख को निकलिएगा, मतदान जरूर करिएगा। पीसी शर्मा साहब, अपने दावे किए, अपने वादे किए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना वक्त दिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।